तो लखनऊ में इस साल आम का स्वाद आपकी जेब पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन और मौसम की बेरुखी के चलते इस साल आम का उत्पादन काफी कम होने का अनुमान है। लखनऊ का दशहरी आम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भारी मात्रा में निर्यात होता है और यहाँ से लगभग हर साल 100 करोड़ के आम का कारोबार होता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन और मौसम की बेरुखी ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है और आम बागान के मालिकों का ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते कीटनाशकों का छिड़काव नहीं होने और आंधी की वजह से करीब 25 से 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार लागत निकालना भी काफी मुश्किल हो सकता है। इस साल फलों के राजा आम का स्वाद लोगों की जेबों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन और उसके बाद मौसम की बेरुखी की वजह से जो आम की फसल है उसमें काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में हम राजधानी लखनऊ के एक ऐसे ही आम के बागीचे में हैं और यहाँ पर हमारे साथ में जो आम के किसान हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से नुकसान हुआ है। क्या शुभ नाम है सर आपका? कृष्ण मोहन तिवारी। तिवारी जी, क्या असर पड़ा है आम की बगीचों में अगर बात करें? आम के बगीचों पे इस बार लॉकडाउन के चलते और वैश्विक महामारी के चलते जो शुरुआती दौर में जो कीटनाशक बगीचों में प्रयोग किए जाते थे, लॉकडाउन के चलते उनका प्रयोग ना के बराबर हुआ है। लेबर भी इतनी महंगी है और आप देख रहे हैं कि नीचे नीचे 5-5 फुट और 6-6 फुट के दरमियान जो फल हैं वो तोड़ लिए गए। इसका कारण है बाढ़ लगाने के बाद भी आवारा पशु और नीलगाय बाग में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए अगर उनको नहीं तोड़ा जाता है तो वो खा जाते हैं, जिससे जो जिनकी कीमत मिलनी चाहिए वो उतनी कीमत नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस बार जैसा लाभ बाग मालिक और व्यापारियों को मिलता था उनका वो पूर्ण आंशिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब अच्छा, अनलॉक चल रहा है, अनलॉक पार्ट 1 चल रहा है, तो अब किस तरह की स्थितियां देखने में आ रही है? अभी ट्रांसपोर्ट और पैकिंग की व्यवस्था को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। लेबर भी पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी कॉस्टली हो गया है, तो यही समस्या है कि जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसपोर्ट में कम जो है खर्चा हो, जिससे किसानों को और व्यापारियों को उनका समुचित लाभ मिल सके। बिल्कुल। हमारे साथ में जो आम के व्यापारी हैं, जो बागें खरीदते हैं और इन फलों को मंडियों तक पहुंचाते हैं, वो भी हैं। बिल्कुल, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या असर पड़ रहा है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में आम की क्या स्थिति है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। कलीम जी, ये बताइए कि इस बार जैसा कि वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन रहा है और अब अनलॉक हुआ है और तमाम फसलों को नुकसान भी हुआ आंधी पानी से, तो क्या फर्क पड़ा बाजारों में? किस तरह से आम पहुंचा रहे हैं? क्या स्थितियां हैं? ये स्थितियां हैं सर कि जो है मंडी तो मान लो खुली हुई हैं, मगर मंडियों में पैकार आ नहीं रहा है। हम लोग आम लेके जा रहे हैं, इस हिसाब जो आम 20 रुपए किलो बिकना चाहिए वो 15 रुपए 16 रुपए किलो बिक रहा है। इस वजह से हमारा लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप लोग का आम कहाँ कहाँ जाता है? हमारा आम बनारस जाता है, प्रतापगढ़ जाता है और जयपुर जाता है, जिसमें कि बता दिया मतलब 18 रुपया 20 रुपया 15 रुपया रेट से आम बिक रहा है। वहाँ का 8 रुपए 10 रुपए किलो का खर्चा है। खर्चा निकालने के बाद 10 रुपए किलो पैसे बच रहे हैं। इसमें हम क्या दें किसान को, क्या हम रखें, क्या लेबरों को दें? अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या फर्क देखने में आ रहा है? फर्क देखने में आ रहा, आंधी तूफान में आम काफी गिर गया है। उसके बाद मान लो 40% आम बचा है। 40% में ये लॉकडाउन की वजह से बाजार मंडियों में कोई जो है ताव तो नहीं है, दम है, आदमी आ नहीं रहा है, इसलिए जो है हमारे लोगों को बहुत नुकसान है। पिछली बार क्या रेट था दशहरी आम की अगर हम बात करें तो? पिछले साल 3000 से लेकर 32 रुपया 35 रुपया का रेट था। ये रेट था जिसमें कि वो बिकाता था 25 रुपए पैसे हमको मिल जाते थे, बाकी खर्च में निकल जाते थे। बिल्कुल। तो इस बार देख रहे हैं कि जो फलों का राजा आम है उसकी जो फसलों में नुकसान हुआ उसके चलते ये आपकी जेबों पर इसकी मिठास कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय हिंद।